नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। इससे पहले के लेक्चर में आप लोगों ने देखा आदिकाल में रासो साहित्य की बात की गई, जिसमें वीरता मूलक, श्रृंगार मूलक और उपदेश मूलक इन तीनों की बात हम लोगों ने विस्तृत तरीके से किया था। अब उसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं धार्मिक साहित्य की, जिसमें बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आप देखेंगे सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, इसकी बात हम लोग आज करेंगे। साथ ही साथ जैन साहित्य की भी बात की जाएगी, यानी आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे धार्मिक साहित्य की। तो आइए शुरू करते हैं। धार्मिक साहित्य जो हमारे मेंबर्स हैं, पेड मेंबर्स, ये वीडियो पब्लिक वीडियो नहीं है, क्योंकि अभी तक पब्लिक वीडियो किया गया था और अब सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो हमारे पेड मेंबर्स हैं। तो ध्यान दीजिए, आप लोग कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें, ताकि जो अलग से चीज़ें बताई जाएं उन्हें आप नोट करते चलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले धार्मिक साहित्य की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर धार्मिक साहित्य के तहत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या मत दिया और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या मत दिया, दोनों का क्या मत है धार्मिक साहित्य के बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। धार्मिक साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा सांप्रदायिक शिक्षा मात्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने धार्मिक साहित्य को कहा है सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीर गाथा काल में सम्मिलित नहीं किया। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे आदिकाल में स्वीकारा है। आदिकालीन धार्मिक साहित्य मुख्यतः बौद्ध और जैन से प्रभावित साहित्य ही प्राप्त हैं, जबकि अन्य धर्मों से प्रभावित साहित्य की संख्या बहुत ही कम है। बौद्ध धर्म से प्रभावित साहित्य सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य है। तो सबसे पहले सिद्ध साहित्य की बात करेंगे। देखिए, जब सिद्ध साहित्य की हम लोग बात करते हैं तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म का है। इसलिए बौद्ध धर्म की जो संगीतियाँ हुई, 4 संगीतियाँ हुई थी, आप लोगों को पता होगा। बौद्ध धर्म की जो चौथी संगीति हुई, उसी में आप देखेंगे कि हीनयान, महायान सब अलग अलग हुए। प्रथम संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया, जिन्हें विनय पिटक और सूत्र पिटक कहा जाता है। बौद्ध धर्म की जब चतुर्थ संगीति कनिष्क के समय कश्मीर में हुई, तो बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हो गया। इसी महायान में आगे चलकर तांत्रिक क्रियाओं, मंत्रों द्वारा सिद्ध चाहने वाले जो वाममार्गी थे, उन्हें सिद्ध कहा गया। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न बनने की उम्मीद रहती है कि सिद्ध साहित्य किस धर्म के हैं? तो बौद्ध धर्म के हैं। या सिद्ध साहित्य किस शाखा के अंतर्गत हैं? तो महायान, हीनयान नहीं, महायान। ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने आगे लिखा भी है ताकि आपको ध्यान रहे कि इसी महायान में आगे चलकर तांत्रिक क्रियाओं, मंत्रों द्वारा सिद्धि चाहने वाले जो पुरुष थे, वही वाममार्गी सिद्ध कहलाए। पंडित राहुल सांकृत्यायन और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्धों की संख्या 84 बताया है, जिसमें सरहपा से सिद्ध साहित्य का आरंभ माना जाता है। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, सिद्धों के द्वारा जो साहित्य लिखी गई है, उनका साहित्य लिखने का उद्देश्य क्या था? ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए, क्या करने के लिए? अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य के सीमा में आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंडित राहुल सांकृत्यायन और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 84 सिद्धों का नाम बताया है, जिसमें से सरहपा से यह साहित्य आरंभ होता है। इसके अलावा और बहुत सारे प्रमुख सिद्ध हैं, जैसे सरहपा, सबरपा, लुईपा, डोम्भिपा, कणहपा, कुकुरीपा आदि हिंदी के
प्रमुख सिद्ध कवि हैं। आगे हम बात करें कि जहाँ 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध सरहपा को माना गया है, वहीं इन्हीं सिद्धों में एक लुइपा थे। अभी मैंने आपको नाम भी गिनाया कि सबरपा, लुइपा, डोम्भिपा, कन्हपा, कुकुरिपा, तो बहुत सारे नाम हैं, जिनमें से लुइपा को सर्वोच्च स्थान भी प्राप्त है। सिद्धों का संबंध किससे है? अगर किसी संप्रदाय की बात करें तो बाद में यही सिद्धों ने एक संप्रदाय की स्थापना की महाराष्ट्र में, जिसका नाम है वारकरी संप्रदाय। अभी तक केवल 14 सिद्धों की रचनाएं उपलब्ध हैं। भले ही 84 सिद्ध बताए गए हैं, लेकिन 84 में 14 सिद्धों की रचनाएं उपलब्ध हैं। सिद्धों की क्या मान्यताएं हैं? तो सिद्धों का ये मानना था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। सिद्धों की मान्यताएं थी कि गृहस्थ जीवन में रहकर निर्वाण प्राप्ति सहज है, वानप्रस्थ की जरूरत नहीं है। सिद्ध चाहने के लिए आपको जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है, गुफा बनाकर रहने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ जीवन में ही रहकर निर्वाण प्राप्ति सहज है, ऐसा मानना सिद्धों का था। सिद्धों ने बाहरी आडंबरों यानी दिखावा, वैदिक कर्मकांड, इन सब को अस्वीकार कर दिया। कहा ये सब बेकार है, बगैर इनके भी निर्वाण प्राप्ति संभव है। इनकी जो साहित्य है, सिद्धों की जो रचनाएं हैं, तो इनका उपदेशात्मक साहित्य जो लिखा गया है वो किस में लिखा गया है? मुक्तक में लिखा गया है। ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि सिद्धों की रचनाएं कैसी हैं, किस में लिखी गई हैं? तो मुक्तक में लिखी गई हैं। इनका साहित्य दोहा कोश व चर्या पद के रूप में संकलित है। किस रूप में? दोहा कोश और चर्या पद के रूप में संकलित है। पहले कहा जाता था कि संतों की भाषा है संधा भाषा, लेकिन बाद में ये मान्यता हुई कि नहीं, इनकी भाषा को संधा भाषा, सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है। और संधा भाषा का नाम किसने दिया, ये पूरी चर्चा हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। संधा भाषा का अर्थ होता है अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा, यह है संधा भाषा। इसका अर्थ भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से संधा भाषा का अर्थ क्या है, या संधा भाषा किसे कहते हैं, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो संधा भाषा का अर्थ है अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। संधा भाषा का नामकरण किसने किया, किसने संधा भाषा नाम दिया? तो आपको बता दें, संधा भाषा नाम अद्वैय वज्र और मुनि दत्त द्वारा दिया गया। इसे अपने कॉपी में आप कहीं पर जरूर लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसे आप लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो यहाँ पर जो वज्रयान है, अभी मैंने आपसे बात किया कि वज्रयान शाखा की बात हम लोग बात कर रहे हैं, सिद्धों की बात कर रहे हैं, तो वज्रयान का केंद्र कहाँ पर रहा है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अपने कॉपी में आप लिखें कि वज्रयान का केंद्र श्री पर्वत पर रहा है। वज्रयान का केंद्र श्री पर्वत पर रहा है, श्री पर्वत पर रहा है। तो यहाँ पर संधा भाषा का अर्थ होगा अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। लेकिन कुछ विद्वानों ने, गौर से सुनिएगा, कुछ विद्वानों ने संधा भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी भी बताया है। कुछ विद्वानों ने संधा भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी भी बताया है, जबकि पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया है कि, नाम लिख सकते हैं, पंडित विधुशेखर शास्त्री के अनुसार, लिखें कॉपी में, पंडित विधुशेखर शास्त्री के अनुसार
मूल शब्द संधा भाषा नहीं है, मूल शब्द संधा भाषा नहीं है, बल्कि संधा भाषा रहा होगा। ऐसा कहा है किसने? तो विधुशेखर शास्त्री ने कहा है, विधुशेखर शास्त्री ने कहा है। सिद्धों की भाषा का संधा भाषा नाम मैंने आपको बताया कि इसका नामकरण किसने किया, तो मुनिदत्त और अद्वैत वज्र ने किया है। इसे आप नोट कर लें। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकांश साहित्यकार सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। सरहपा को और भी नामों से जाना जाता है। ये टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि तो माना जाता है, लेकिन सरहपा को और किस नाम से जाना जाता है? तो सरहपा को सरहपाद नाम से जाना जाता है, राहुल भद्र के नाम से भी जाना जाता है, सरोज वज्र के नाम से भी जाना जाता है, पदम नाम से भी जाना जाता है और पदम वज्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे नाम सरहपा के हैं। सरहपा बौद्ध धर्म के वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक भी थे। बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हो रही हैं, गौर से देखिएगा। बौद्ध धर्म के वज्रयान, पूछ लिया कि बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा के प्रवर्तक कौन थे? तो सरहपा। सहजयान के प्रवर्तक कौन थे? तो सरहपा। तो इस तरीके से इनसे प्रश्न बहुत बनते हैं। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने भी इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है और इनकी रचनाओं को दोहा कोश नाम दिया। यहाँ से भी देखिए प्रश्न खूब बनते हैं कि किन की रचनाओं का नाम दोहा कोश है? तो सरहपा के। या सरहपा की रचनाओं को दोहा कोश नाम किसने दिया? तो पंडित राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। सरहपा की ये पंक्तियां हैं, सरहपा की ये पंक्तियां हैं, आप ध्यान दें। पंडित सहल सत्य वखाना, देह ही बुद्ध वसंत न जाना। इसके अलावा आपको बता दें कि जब ये सहजयान के प्रवर्तक हैं, वज्रयान के प्रवर्तक हैं सरहपा, तो सहजयान के लिए उन्होंने कहा कि ये सहज भोग मार्ग के जीव को महासुख की ओर ले जाते हैं। इनकी भाषा सरल और गेय है और काव्य में भावों का सहज प्रभाव भी मिलता है। जैसे इनका एक और भी है पंक्ति, आप लोगों को शायद पता हो कि नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चियरा सहाबे मूकल, चियरा सहाबे मूकल। ध्यान रखिएगा पंक्तियों को। सरहपा की इस कविता से स्पष्ट है कि उनकी भाषा तो हिंदी ही है, केवल उस पर यत्र तत्र अपभ्रंश का प्रभाव है। भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उसका बीज अगर देखा जाए तो सरहपा के काव्य में हमको मिलता है। अब इसके बाद और देखते हैं प्रमुख सिद्ध कौन कौन से हैं। प्रमुख सिद्ध कौन कौन से हैं? सरहपा, मैंने आपको बताया, सबरपा, लुईपा, डोम्बिपा, कन्हपा, ये प्रमुख हैं कुछ। अब इनमें से एक एक की बात करें। अगर सबरपा की बात की जाए, अगर सबरपा की बात की जाए तो इनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। सरहपा से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। सबरों का सा जीवन व्यतीत करने के कारण इनका नाम सबरपा पड़ा। चर्यापद इनकी प्रमुख पुस्तक है। ये माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते हैं और उसी को महासुख की प्राप्ति का मार्ग बतलाते हैं। इनकी जो पंक्तियां हैं, होरी ए मोर तैला बाड़ी खसमे समतुला, तो ये पंक्तियां उन्हीं की हैं। अगर लुईपा की बात की जाए तो ये राजा धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में उत्पन्न हुए थे।
सिर्फ सुनना है आपको, बहुत ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये राजा धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ और सब्रपा ने इन्हें अपना शिष्य बनाया था। इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा और मंत्री इनके शिष्य हो गए थे। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि निम्न में से, ऐसे प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से किसके प्रभाव में आकर उड़ीसा के राजा ने शिष्यता ग्रहण की थी? तो लुइपा। 84 सिद्धों में इनका सबसे उच्च स्थान माना जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और इनकी जो भी कविताएं हैं, जो भी इन्होंने पंक्तियां लिखी हैं, उनमें आप देखेंगे रहस्य भावना की प्रधानता है। अगर डोम्भिपा की बात की जाए तो मगध के क्षत्रिय वंश में डोम्भिपा का जन्म हुआ। इनके गुरु विरूपा थे। विरूपा से इन्होंने दीक्षा ली थी। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए गए हैं डोम्भिपा के, जिसमें योगचर्या भी है, अक्षर द्विकोपदेश भी है, डोम्भिपा गीतिका भी है। तो ये कुछ रचनाएं डोम्भिपा की हैं। अब अगर कण्हपा की बात की जाए तो इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में हुआ था। बिहार के सोमपुरी स्थान पर ये रहते थे। जालंधरपा को इन्होंने अपना गुरु बनाया। किसको? तो जालंधरपा। कई सिद्धों ने इनके शिष्यता भी स्वीकार की कण्हपा जी की, और इनके लिखे लगभग 74 ग्रंथ बताए गए हैं, जिसमें अधिकांश दार्शनिक विषयों पर हैं। रहस्यात्मक भावनाओं से परिपूर्ण गीतों की रचना करके ये हिंदी के कवियों में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने शास्त्रीय रूढ़ियों का भी खंडन किया। अगर कुकुरीपा की बात की जाए तो इनका जन्म कपिलवस्तु के एक ब्राह्मण वंश में हुआ था। इनके जन्म काल का पता नहीं। चरपटिया इनके गुरु थे। इनके द्वारा रचित 16 ग्रंथ हैं। ये भी सहज जीवन के प्रवर्तक थे। इनकी कविता में आप देखेंगे तो यहाँ भी रहस्य भावना आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जितना मैंने बताया, सरहपा, सब्रपा, लुइपा, डोम्भिपा, कण्हपा, कुकरीपा, किससे इन्होंने दीक्षा ली, ये चीज़ मैंने आपको बताया। तो दीक्षा ली अर्थात उनके गुरु, यानी सब्रपा के गुरु कौन है, लुइपा के गुरु कौन है, डोम्भिपा के गुरु कौन है, कण्हपा के गुरु कौन है, कुकुरीपा के गुरु कौन है, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कण्हपा के गुरु कौन है, तो जालंधरपा है। कण्हपा के कौन है, तो जालंधरपा है। ऐसे कण्हपा के जालंधरपा। कुकुरीपा के मैंने आपको बताया कि इन्होंने चरपटिया को अपना गुरु बनाया, तो चरपटिया नाथ की बात करें तो कुकुरीपा के गुरु हैं। ऐसे अगर हम लोग डोम्भिपा की बात करें तो डोम्भिपा ने किससे दीक्षा ली थी? विरूपा से दीक्षा ली थी, तो डोम्भिपा के गुरु विरूपा हो गए। ऐसे लुइपा की अगर बात करें तो सब्रपा ने इन्हें अपना शिष्य बनाया था लुइपा को, तो लुइपा के गुरु कौन हुए? सब्रपा हुए। सब्रपा के गुरु कौन है? सरहपा। तो इस तरीके से इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ मैंने और भी चीज़ें लिख दी हैं। डोम्भिपा के ने विरूपा से दीक्षा ली थी। इनकी रचनाओं में डोम्भिपा गीत का, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश, ये सारा PDF आपके पास पहुंच जाएगा, जो मैंने अभी आपको समझाया है। आदिकालीन सिद्धों ने नए नए छंदों की भी सृष्टि की, जैसे दोहा, चौपाई, छप्पय आदि। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। हिंदी साहित्य का प्राचीन छंद दोहा है। इस आदिकालीन साहित्य में राष्ट्रीय चेतना का अभाव मिलता है। सिद्धों की उलझी उक्तियों को आगे हम लोग जब कबीर की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि कबीर ने उलटबासियों का प्रयोग किया। उलटबासियों की प्रेरणा कबीर को कहाँ से मिली? तो इन्हीं सिद्धों से मिली है। सिद्धों की उलझी उक्तियों को कबीर की उलटबासियों का प्रेरक समझना चाहिए। वहीं
संत साहित्य में जो भी आपको देखने को मिलेगा, संत साहित्य का आरंभिक बीज अगर हम देखें तो सिद्धों में ही मिलता है। संतों के यहाँ जाति का जो खंडन है वो सिद्धों के द्वारा किए गए बाह्य आडंबर का खंडन जितना किया गया, धार्मिक खंडन किया गया, उसका बीज यहीं से मिलता है। चाहे कबीर बाह्य आडंबर का विरोध कर रहे हों, वो भी, उनको भी सीख कहाँ से मिली, उसको भी प्रेरणा कहाँ से मिली, तो यही सिद्धों से मिली है। नारी निंदा पर भी आदिकालीन साहित्य का प्रभाव है, सदाचार का भी प्रभाव आदिकाल में देखने को मिलेगा। कबीर के द्वारा, अभी हम लोग जब नाथ पंथ पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि नाथ पंथ का जो प्रभाव है वो कबीर पर देखने को मिलेगा हठ योग में। तो इस तरीके से प्रारंभिक जितनी भी रचनाएं हैं उन सारी रचनाओं का प्रभाव आपको देखने को आगे मिलेगा, और हम लोग ऐसे आगे बात करते चलेंगे और इसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। कन्हप्पा के बारे में एक चीज़ आप लिख लीजिए, पंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, यहाँ पर आपको लिखवा दें, कॉपी पेन आपके पास होगा ही, कन्हप्पा के लिए लिख लीजिए पंडित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। इसीलिए मैंने कहा था कॉपी पेन लेकर वीडियो देखिए, ताकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताई जाएं जिन्हें आप लिख सकें। पंडित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कन्हप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। हो सकता है ऐसा कथन पूछ लिया जाए कि कन्हप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, किसका कथन है? तो पंडित राहुल सांकृत्यायन क्या है, आप इसको लिखिए, पंडित राहुल सांकृत्यायन का है। लिख लिया आपने? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना। किसने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक साथ दे दिया है कि जब प्रथम कवि की बात आती है तो अलग अलग लोग अलग अलग जगह मिलता है, तो मैंने कहा एक जगह हो जाएगा तो आप लोग आराम से तैयार कर लोगे। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। शिव सिंह सेंगर ने पुंड को माना है। चंदा शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को माना है। तो इस तरीके से पांचों पॉइंट एक जगह मैंने कर दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अभी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, फिलहाल आप इसको लिखना चाहें तो लिख लें, क्योंकि एक बार लिखने से आपके 10 बार पढ़ने या वीडियो देखने से बढ़िया होगा। अब इसके बाद करते हैं हम लोग धार्मिक साहित्य में ही हम देखते हैं नाथ साहित्य की बात करेंगे। नाथ साहित्य को और किस नाम से जाना जाता है, नाथ साहित्य की बात करेंगे। उसके बाद तब हम लोग जैन साहित्य में आएंगे। नाथ संप्रदाय, जिसे अवधूत मत भी कहा जाता है। नाथ का अर्थ होता है मुक्ति देने वाला। नाथ संप्रदाय के संस्थापक आदिनाथ थे। आदिनाथ को भगवान शंकर का अवतार बताया गया है, जबकि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। देखिए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों एकदम अलग चीज़ें हैं। नाथ संप्रदाय के संस्थापक की बात करेंगे तो आदिनाथ हैं, जबकि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करेंगे तो गोरखनाथ हैं। और अक्सर लोग इसमें गलत कर देते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोरखनाथ का, यानी नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं गोरखनाथ, तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की किस शाखा से निकला हुआ माना जाता है। जैसे अभी मैंने सिद्धों की बात की, ठीक उसी तरीके से नाथों की अगर बात करें तो गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला माना जाता है। आप अपने कॉपी में लिख लें, वज्रयान शाखा। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। लिख लिया? गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। सिद्धों ने जो वामार्गी
भोग प्रधान योग साधना की प्रक्रिया में के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। जो सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रक्रिया थी, उसी रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। यहां पर हो गया आपका। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाथों ने शैव मत के सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए शिव को आदिनाथ माना, यानी आदिनाथ को भगवान शंकर का अवतार माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि हिमालय के पाद देश में प्रचलित नाथ पूजा बौद्ध धर्म को प्रभावित करके वज्रयान शाखा के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी थी। वहीं दूसरी जगह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम से जाने जाते हैं। यानी नाथ संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आप देखें, नाथ संप्रदाय को नाथ पंथ, नाथ संप्रदाय, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय आदि नामों से जाना जाता है। सिद्ध प्रवृत्त मार्गी थे, तो जो नाथ थे वो क्या थे? निवृत्त मार्गी थे। सिद्ध प्रवृत्त मार्गी थे तो नाथ निवृत्त मार्गी थे। नाथ योगियों की संख्या 9 बताई गई है। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? कई बार प्रश्न पूछा गया है और लगभग टीजीटी पीजीटी में तो ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे, जिन्हें मच्छंद्र नाथ भी आप कहते हैं। मच्छंद्र नाथ भोग साधना में लीन थे। एक बार हुआ ये कि नारी साहचर्य के आचार में जा फंसे। कौन? मच्छंद्र नाथ, जिससे गोरखनाथ ने उनका उद्धार कराया। गोरखनाथ कौन थे? तो गोरखनाथ शिष्य थे। मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ थे। तो एक बार नारी साहचर्य के आचार में जाकर फंस गए, तो उनसे उद्धार गोरखनाथ ने कराया। अब गोरखनाथ योग साधना, हठ योग साधना में लीन थे। जो गोरखनाथ थे वो योग साधना, हठ योग साधना में लीन थे, जबकि उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ भोग साधना में लीन थे। हठ योग का सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर देखें तो घेरंड संहिता और शिव संहिता है। नाथों ने हठ योग के बल पर अनहद नाद की स्थिति तक पहुंचकर मोक्ष प्राप्ति को संभव बताया। जो हठ योग है सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार है। हठ में ह किसका प्रतीक है? तो ह सूर्य का प्रतीक है और ठ चंद्रमा का प्रतीक है। ध्यान रखिएगा, ह सूर्य का प्रतीक, ठ चंद्रमा का प्रतीक है, और इन्हीं दोनों को सम्मिलित रूप से हठ योग या सिद्ध सिद्धांत पद्धति कहा जाता है। हिंदी साहित्य में 6 चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। अगर कहीं कॉपी पेन है तो आप लिख सकते हैं कि हिंदी साहित्य में 6 चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया, और गोरखनाथ को ही नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। इनके जो गुरु थे, गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ, जिसे आप मच्छंद्र नाथ भी कहते हैं। मत्स्येंद्र नाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। मच्छंद्र नाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ को पृथ्वीराज का समकालीन बताया। किसने? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गोरखनाथ को पृथ्वीराज का समकालीन बताया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने।
पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने गोरखनाथ की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह गोरख वाणी के नाम से किया। यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। गोरखनाथ के समय की बात करें तो इनका समय पंडित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 845 ईस्वी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं शताब्दी है। पीताम्बर दत्त वर्तवाल के अनुसार 11वीं सदी है और शुक्ल जी और रामकुमार वर्मा के अनुसार 13वीं सदी है और यही मान्य मत है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या कहना है, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन से पहले सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है आपके लिए। और ध्यान रखिएगा, विगत वर्ष की परीक्षाओं में जैसे साधारण प्रश्न पूछे जाते थे, मुझे नहीं लगता है कि इस बार बहुत ही साधारण प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप लोग ज़रूर ध्यान दें, चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, विस्तृत में पढ़ें और अभी समय है। आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समय रहते आप विस्तृत में सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। और हम तो शिक्षक हैं भाई, 1 महीने परीक्षा को बचता है, उसके बाद भी लोग एडमिशन लेते हैं। तो मैं तो खुले शब्दों में कहता हूँ कि आपको ठीक है, हम सारे कोर्स का वीडियो दे देंगे, आप वीडियो देखिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतने कम समय में आप सारी चीज़ों को पढ़ पाएंगे और गहन अध्ययन कर पाएंगे। तो आप लोगों ने जो पहले एडमिशन लिया, जो पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक चीज़ और बताना है, फिर आगे बढ़ेंगे। कल 10 तारीख से, कल 10 नवंबर से और आपका 16 नवंबर तक 1 सप्ताह की दीपावली की छुट्टी रहेगी। कोई ऑनलाइन बैच नहीं चलेगा और फिर 16 के बाद से आपको लगातार सारे वीडियो मिलते चले जाएंगे। ध्यान रखिएगा ताकि लोगों का मैसेज आता रहता है वो ना आए, मैंने इसीलिए पहले बता दिया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा वो मैंने आपको बताया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, उन्होंने कहा, एक बार फिर से बता दें, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा कोई नहीं हुआ है। भारतवर्ष के कोने कोने में गोरखनाथ जी के अनुयायी आज भी पाए जाते हैं और भक्ति आंदोलन से पहले अगर देखें तो सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का ही भक्ति मार्ग था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। गोरखनाथ ने ही 6 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया, ऐसा मैंने अभी आपको बताया भी था। और उन्होंने कहा है कि 9 लख पातर आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले, तब अंतर बसे भंडारा। पंक्तियाँ किसकी हैं? गोरखनाथ की हैं। यानी मूर्त जगत में अमूर्त के स्पर्श को व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा है कि अंजन माहि निरंजन भेटा, तिलमुख ते भेटा तेलम, मूरत माहि अमूरत परशा, भया निरंतर खेलम। यानी मूर्त जगत में अमूर्त के स्पर्श को व्यक्त उन्होंने किया है। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। एक बार पूछा गया था प्रश्न कि मच्छंद्रनाथ का वास्तविक नाम क्या था। मुझे याद आ गया तो मैंने कहा आपको बता दें। एक बार प्रश्न पूछा गया था तो आप लिख लें, कॉपी पेन आपके पास होगा ही। मत्स्येंद्रनाथ लिखिए। मत्स्येंद्रनाथ का मूल नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। विष्णु शर्मा माना जाता है।
इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय है। इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय है। काल ज्ञान निर्णय लिख लीजिए, काल ज्ञान निर्णय है, जिसका संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि काल ज्ञान निर्णय किसकी रचना है? तो मत्स्येंद्र नाथ की रचना है, विष्णु शर्मा की रचना है, जिसका संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। लिख लिया। नाथ पंथ के योगियों को किस नाम से जाना जाता है? कुछ चीजें और हैं जो लिखा देते हैं आपको। नाथ पंथ के योगियों को कनफटा नाम से भी जाना जाता है। लिख लें, नाथ पंथ के योगियों को कनफटा नाम से भी जाना जाता है। नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। लिख लीजिए, नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। नागार्जुन को माना जाता है। अगला पॉइंट लिखें, जलंधर नाथ को बालनाथ भी कहा जाता है। जलंधर नाथ को बालनाथ भी कहा जाता है। भाई कुछ लोग कहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या फ़र्क है? हमारे यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं है। जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में बोल के लिखाता हूँ सारी चीज़ें, वैसे मैं आप लोगों को यहाँ भी लिखा रहा हूँ। समझ लीजिए कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। अभी तक मैंने चीज़ों को समझाया जितना इसमें था, उसके अलावा जो चीज़ें अलग से नोट डाउन करानी है वो मैं आपको नोट डाउन करा रहा हूँ। नाथ संप्रदाय में जलंधर नाथ को बालनाथ कहा जाता है। एक नाम लिखिए, चौरंगी नाथ। चौरंगी नाथ, चौरंगी नाथ, चौरंगी नाथ, चौरंगी नाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। चौरंगी नाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। इन्हें पूरन भगत नाम से भी जाना जाता है। यानी चौरंगी नाथ को पूरन भगत नाम से भी जाना जाता है। पूरन भगत नाम से भी जाना जाता है। पूरन भगत के नाम से भी जाना जाता है। पूरन भगत नाम से भी जाना जाता है। लिख लिया आपने? चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, जैन साहित्य की बात करते हैं। जैन साहित्य में आप देखेंगे कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है, जिनका मतलब होता है विजय पाने वाला। प्रथम जैन कवि कौन है? तो देवसेन। अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के रूप में किसने किया? तो जैनियों ने किया। रास शब्द क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित है। किसके अनुसार? तो जैन के अनुसार। क्योंकि भरत मुनि ने इसे क्रीडनीयक कहा है। वात्स्यायन के कामसूत्र के रचना काल तक रास में गायन का भी समावेश हो गया था। अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक माना है। लोक जीवन में श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रास शब्द रूढ़ हो गया था और आज भी सामान्य जनता उसी अर्थ में इसका प्रयोग करती है। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया। जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र और वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के अवतरण में रास नाम से पदबद्ध की गईं। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन करते थे। 14वीं शताब्दी तक इस पद्धति का प्रचार रहा। अतः जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ बन गए।
वीर गाथाओं में रास को ही रासो कहा गया, किंतु उसकी विषय भूमि जैन रास ग्रंथों से भिन्न हो गई। जैन मुनियों ने दया, करुणा, अहिंसा, त्याग को अधिक बल दिया। जैन कवियों में स्वयंभू, पुष्पदंत, राम सिंह, धनपाल आदि हैं। जैन मुनियों के जो काव्य थे वो उपदेशात्मक प्रवृत्ति के हैं, साथ ही साथ मुक्तक भी हैं जैसे पाहुन दोहा, लेकिन कुछ प्रबंधात्मक भी हैं जैसे पौमचर्यु, णय कुमार चर्यु आदि। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग स्वयंभू की। स्वयंभू की अगर बात करें तो ये पौराणिक काव्यधारा के महान कवि हैं स्वयंभू। इनकी रचना पौमचर्यु, इनकी रचना रिठनेमचर्यु है। पौमचर्यु रामकथा पर आधारित जैन रामायण है। इसमें 5 कांड, 83 संधियां हैं। इसे अपभ्रंश का आदि काव्य तथा स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को डॉक्टर भयानी ने अपभ्रंश का कालिदास भी कहा है और ये खूब पूछा गया है विगत वर्ष की परीक्षाओं में, तो इसे जरूर ध्यान रखना आप लोग। पौमचर्यु में जैन सिद्धांतों की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए राम को उसके प्रति झुकते हुए दिखाया गया और यह ग्रंथ अपूर्ण था, जिसे स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब अगर पुष्पदंत की बात करें तो पुष्पदंत ने महापुराण की रचना की और उन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा गया। इसके अलावा इनकी रचना णय कुमार चर्यु भी है। जय कुमार चर्यु, जसहर चर्यु आदि हैं। मेरुतुंग की अगर बात करें तो इन्हें अभिमान मेरु भी कहा जाता है। इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। अभिमान मेरु के नाम से किसे जाना जाता है तो मेरुतुंग को, तथा अपभ्रंश का प्रथम महाकवि भी कहा जाता है और इनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि। मिलाने के लिए प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। अब बात करें हेमचंद्र की, तो इन्हें गुजरात के राजा सिद्धराज, जय सिंह और कुमारपाल द्वारा सम्मानित किया गया। सिद्ध हेम शब्दानुशासन की रचना के कारण इन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न खूब पूछा जाता है कि प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो हेमचंद्र को। किस रचना के कारण हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, तो सिद्ध हेम शब्दानुशासन। इसके अलावा इनकी और भी रचनाएं हैं। देसी नाममाला, कुमारपाल चरित, इन्होंने दोहा छंद का काफ़ी प्रयोग भी किया है। देवसेन की रचना श्रावकाचार, देवसेन है जिनकी रचना श्रावकाचार है। दब्ब सहाव पयास भी है जो अपभ्रंश में है। लघुनय चक्र दर्शन शास्त्र हिंदी में है। श्रावकाचार की अगर बात करें तो देवसेन नामक प्रसिद्ध आचार्य 933 ईस्वी में इस काव्य की रचना की। देवसेन एक अच्छे कवि और उच्च कोटि के चिंतक भी थे। इन्होंने और भी रचनाएं की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपभ्रंश में देवसेन ने दब्ब सहाव पयास की रचना की, वही हिंदी में लघुनय चक्र और दर्शन सार की रचना की। लेकिन यह काव्य की सीमा में नहीं आता है। श्रावकाचार में कुल दोहों की संख्या कितनी है, बाय द वे अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कभी तो ध्यान रखना। श्रावकाचार में 250 जो दोहे हैं, 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। कई विद्वान 250 से अधिक मानते हैं, लेकिन अगर ऐसा प्रश्न आता है तो ये एकदम फिक्स रहेगा कि श्रावकाचार की कितने दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है, तो श्रावकाचार के देवसेन के श्रावकाचार में 250 दोहों में
श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। देवसेन ने गृहस्थ के कर्तव्यों पर भी विस्तार से विचार किया है। इनकी रचना जो श्रावकाचार है वो किस छंद में लिखी गई, मान लिया ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो शायद मुझे लगता है कि सभी लोग ना कर पाए। श्रावकाचार लिखिए दोहा छंद में रची गई है। दोहा, श्रावकाचार दोहा छंद में लिखी गई रचना है। अब इसके बाद चंदन बाला रास, आशुक कवि की रचना चंदन बाला रास, ये भी मिलाने के लिए खूब प्रश्न आता है और लगभग मुझे उम्मीद है कि लगभग जितने भी लोग हैं जो हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर चंदन बाला रास के बारे में विस्तृत पूछा जाए तो शायद ही सभी लोग बता पाएँ। बस इतना जानते हैं कि चंदन बाला रास किसकी रचना है, आशुक कवि की। ये एक खंड काव्य है, यहाँ तक भी जानते होंगे। लेकिन अगर यही प्रश्न मैं आपसे पूछ लूँ कि चंदन बाला रास में कितने छंद हैं जरा बताइए, तो शायद मुझे लग रहा है कि ना बता पाए। आप लिख लें, कॉपी पेन आपके पास होगा। देखिए, ज्वाइन करने से अच्छी जगह ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने से यही फ़ायदा होता है कि जहाँ चीज़ें विस्तृत में बताई जाती हैं वहाँ कहीं से भी प्रश्न आता है तो आपका गलत नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग पैसा बचाने के चक्कर में सोचते हैं चलो कहीं पर 2,000 में कराया जा रहा है, कहीं पर 3,000 में कराया जा रहा है, कर लेते हैं, आखिर पढ़ाएंगे तो सब वही। लेकिन नहीं, फ़र्क होता है। चंदन बाला रास में कुल छंदों की संख्या 35 है। आप लिखें, चंदन बाला रास में कुल छंदों की संख्या 35 है। इसकी रचना आशुक कवि ने जालौर में की थी। जो चंदन बाला रास में नायिका हैं, कथा की नायिका, जो ये खंड काव्य है चंदन बाला रास, इसमें चंदन बाला कहाँ की रहने वाली हैं, किसकी पुत्री हैं, पता है क्या आपको? कमेंट में बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे। चंदन बाला रास में कथा नायिका चंदन बाला चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री थी। चंदन बाला रास चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री थी। एक बार कौशाम्बी के राजा शतानिक ने चंपा नगरी पर आक्रमण कर दिया, जिसमें उसका सेनापति चंदन बाला का अपहरण कर ले गया और एक सेठ को बेच दिया। सेठ को स्त्री ने उसे अपार कष्ट दिया। चंदन बाला अपने सतीत्व पर अटल रहकर सब दुख सहती रही और अंत में महावीर स्वामी से दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त हुई। इस लघु कथानक पर आधारित यह जैन रचना करुण रस की गंभीर व्यंजना व्यक्त करती है। काव्य सौंदर्य के जितने चित्र इसके रचयिता ने अंकित किया है, यानी आशुक कवि ने अंकित किया है, सभी ने उसकी काव्य निष्ठा व्यंजित की है। अब शालिभद्र सूरी की रचनाओं की अगर बात करें तो भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसे गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। भरतेश्वर बाहुबली रास, इतना ही नहीं, गणपति चंद्रगुप्त ने ही नहीं बल्कि मुनि जिनविजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भी माना है। किसने? तो मुनि जिनविजय ने। लिख लीजिए, मुनि जिनविजय ने भरतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की इस परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। प्रथम ग्रंथ माना है। इस ग्रंथ में भरतेश्वर और बाहुबली का चरित्र वर्णन है। ये दोनों चरित्र नायक संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश में काव्य रचना का विषय रहे हैं। इस रचना में भरतेश्वर बाहुबली रास में इनकी जो कथा वर्णित है, इसमें
इन्हें अयोध्यावासी ऋषभ जिनेश्वर के यहाँ सुनंदा और सुमंगला से उत्पन्न बताया गया। किसको? तो इन दोनों नायकों को, यानी भरतेश्वर को और बाहुबली राज को। 30 मिनट। भरतेश्वर और बाहुबली राज को दोनों को बताया गया है कि अयोध्यावासी ऋषभ जिनेश्वर के यहाँ सुनंदा और सुमंगला से उत्पन्न है। भरत आयु में बड़े थे और पराक्रमी भी अधिक थे। ये अयोध्या के राजा बनाए गए और बाहुबली को तक्षशिला का राज्य मिला। इसमें शालिभद्र सूरी ने दोनों राजाओं की वीरता, युद्धों आदि का विस्तार से वर्णन किया है, लेकिन हिंसा और वीरता के पश्चात विरक्ति और मोक्ष के भाव प्रतिपादित करना कवि का मुख्य लक्ष्य रहा है। शालिभद्र सूरी जी ने वीर और श्रृंगार रसों का निर्वेद के रूप में अंत किया है इसमें। और कुल अगर इसमें छंदों की बात की जाए भरतेश्वर बाहुबली रास में, तो आप लिख लीजिए इसमें कुल छंदों की संख्या 205 है। लिख लीजिए, भरतेश्वर बाहुबली रास में कुल छंदों की संख्या 205 है। 205 है। अब आइए बात करते हैं जिन धर्म सूरी की रचना स्थूल भद्र रास। जिन धर्म सूरी ने स्थूल भद्र रास की रचना की। स्थूल भद्र और कोसा वेश्या के विषय में और भी रचनाएं मिलती हैं, लेकिन इस रचना की सभी घटनाओं से उनका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अवान्तर घटनाओं यानी कुछ घटनाओं के माध्यम से लौह घट के रूप में स्थूल भद्र का संयम चित्रित करके जिन धर्म सूरी ने काव्य को विशिष्ट बना दिया। कोसा वेश्या के पास भोग लिप्त रहने वाले स्थूल भद्र किस वेश्या के पास थे? ध्यान देना, कोसा वेश्या। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि कोसा वेश्या का उल्लेख किस रचना में हुआ है? तो स्थूल भद्र रास में हुआ है। कोसा वेश्या के पास भोग लिप्त रहने वाले स्थूल भद्र को जिन धर्म सूरी ने जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है। स्थूल भद्र रास की भाषा पर अपभ्रंश का प्रभाव अधिक है, फिर भी इसकी भाषा का मूल रूप हिंदी है। धार्मिक दृष्टि से प्रेरित होने पर भी इसका भावभूमि और अभिव्यंजना काव्यानुकूल है। विजय सेन सूरी की रचना रेवंत गिरिराज की अगर बात की जाए तो यह रचना लगभग 1231 के आसपास लिखी गई। इस रचना में रेवंत गिरिरास में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा और रेवंत गिरि तीर्थ का वर्णन है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि रेवंत गिरिरास में किस तीर्थंकर की रचना है, किस तीर्थंकर का वर्णन है? तो आप लिख लीजिए नेमिनाथ। लिख लिया आपने? रेवंत गिरिरास में नेमिनाथ की प्रतिमा और रेवंत गिरि तीर्थ का वर्णन है। यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटनाओं पर आधारित यह रचना वास्तुकलात्मक सौंदर्य का भी आकर्षण प्रस्तुत करता है। प्रकृति के रमणीक चित्र इस काव्य के भाव और कला पक्षों का श्रृंगार करते हैं। इसके बाद सोमप्रभ सूरी की रचना कुमारपाल प्रतिबोध है। तो ये बात हम लोगों ने की तीनों के बारे में। अब बात करना है लौकिक साहित्य यानी विद्यापति का काव्य। 54 मिनट का वीडियो आपका हो चुका है, तो इसलिए अगले लेक्चर में दीपावली के बाद हम लोग बात करेंगे विद्यापति के काव्य की। तो हम लोग विद्यापति के काव्य की बात दीपावली के बाद करेंगे, जो कि 16 या 17 तारीख में आपको मिलेगा। एक बार मैसेज मैं आप लोगों को डाल दूंगा कि 16 या 17 में कब मिलेगा। तो बाकी तब तक जितने भी वीडियो दिए गए हैं, जितना भी आपको PDF नोट्स दिया गया है, विद्यापति तक नोट्स मैंने उपलब्ध करा दिया है आप लोगों को, उसे पढ़िए।
और साथ में हमारे चैनल पे बहुत सारे प्रश्नोत्तरी के वीडियो पड़े हैं, उन्हें आप लोग देखते रहिए जब जब आपके पास समय मिले। वैसे मुझे नहीं लगता है कि आपको दीपावली में समय मिल पाएगा आप लोगों को, तो इसलिए एंजॉय करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दीपावली के बाद से पूरी तरीके से समर्पित होकर और पढ़ाई करिए। तो हम लोग फिर मिलेंगे विद्यापति के काव्य के साथ 17 तारीख को। तब तक आप लोग लगे रहें, मेहनत करें, आगे बढ़ें।